बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर की है ये। बेसिक कंसेप्ट फर्स्ट चैप्टर है। इसमें सबसे पहले एटम्स के बारे में बताया गया कि एटम होता क्या है। इसके अंदर जो बेसिक डेफिनेशन है जो आपने वो तैयार करनी है। उसके अलावा हिस्ट्री के बारे में बताया गया है कि जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने पार्टिसिपेट किया, जो इसकी हिस्ट्री क्या है, एटम क्या कहलाता था, स्टार्ट में इसे क्या कहते थे, उसके बारे में सारी डिटेल है। मेन जो डेफिनेशन है आपने वो ये तैयार करनी है। Atom is now defined as the smallest particle of an element which may or may not have independent existence. अब इसकी एक मॉडर्न डेफिनेशन आ गई है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। वो आपने तैयार करनी है जो बेसिक होगी। बस इसके अंदर आपको बेसिक डेफिनेशन के बारे में पूछा जाएगा और मे भी कोई एमसीक्यूज आ जाए, लेकिन पॉसिबल नहीं होता। Atom. Long time ago, it was thought that matter is made up of a simple individual particle. Indivisible means जिसको नाकाबिले तकसीम है। वो कहता है कि ये छोटे से पार्टिकल होता है जिसको हम मज़ीद तकसीम नहीं कर सकते। ये पहले इसके बारे में यही सोचा जाता था। ग्रीक फिलोसफर जो यूनान वाले थे, thought that वो सोचते थे matter could be divided into smaller and smaller particle to reach at a basic unit which could not be further subdivided। ये जो यूनान वाले थे ये सोचते थे एक पार्टिकल है, उसको आप मज़ीद तकसीम करें, मज़ीद तकसीम करें, मज़ीद तकसीम करें और एक फाइनल पार्टिकल हमें मिले जिसको हम मज़ीद तकसीम ना कर सकें। वो क्या कहलाता है? एटम। डेमोक्रेटस 460 370 से 460 तक बिफोर क्रिस्ट कॉल्ड दीज पार्टिकल एटम। इनको हम क्या कहते थे वो कि ये एटम है। ड्राइव फ्रॉम द वर्ड अटोमस मींस इंडिविजिबल। अटोमस का मतलब क्या है कि जिसको हम मजीद तकसीम नहीं कर सकते। However, the idea of Greek philosopher were not based on experimental evidence. इसका कोई हमें कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं मिलता जो साइंस में हमें, केमिस्ट्री में हमें रिक्वायर्ड होता है। इन लेट 17th सेंचुरी, 17 सदी में, द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ कंपोज्ड ऑफ प्योर सब्सटेंस डिस्क्लोज द फ्यू एलिमेंट्स वर द component of many different substances. It was also investigated that how elements combine to form a compound and how compound could be broken into their constituent. वो 17th सेंचुरी में ये सोचा जाता था कि जो एलिमेंट्स हैं, जो एटम्स होते हैं, वो मिलके क्या बनाते हैं? कंपाउंड। और कंपाउंड को ब्रेक किया जाए तो वो दोबारा से एटम्स में कन्वर्ट हो जाते थे। इन 1808 एन इंग्लिश स्कूल टीचर जॉन डाल्टन, ये जॉन डाल्टन ने फाइनली फिर एटम को डिसाइड कर दिया कि इसे किसे कहते हैं। He recognized that the law of conservation of matter and the law of definite proportion. Law of conservation of matter ये है कि matter neither created nor destroyed but can transform one form to another. And the law of definite proportions could be explained by the existence of atoms. Definite proportions, reactants की मकदार भी एक स्पेसिफिक होती है और प्रोडक्ट्स की मकदार भी एक स्पेसिफिक होती है। How many number of moles in reactants? There are also same number of moles in a product. That is called definite proportion. He developed an atomic theory, the main postulate of which that all matter is composed of atom of different element which differ in their properties. Atom, अब हम इसकी फाइनल डेफिनेशन करने लगे हैं। Atom is now defined as the smallest particle of element which may or may not have an independent existence. एटम वो छोटे से छोटा पार्टिकल हो सकता है जो आज़ाद रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता। इसके अंदर दोनों पॉसिबिलिटीज है। अब आप पूछेंगे कि कैसे सर? तो देखें, हाइड्रोजन हमेशा इस फॉर्म में मिलता है, ये इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्म है, ये इसका एटम है। इट्स मीन्स कि एटम में ये एग्जिस्ट नहीं करता, ज़्यादा ना नहीं रह सकता, इस फॉर्म में ये ज़्यादा ना रह सकता है। इसके बरक्स जो हीलियम होती है, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रेप्टॉन, ये मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो ये इसकी एग्जांपल है। इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। फॉर एग्जांपल हीलियम, नियोन एटसेट्रा have atoms which have independent existence while the atoms of hydrogen, nitrogen and oxygen do not exist independent. ये वही बात बताई गई है जो मैंने अभी आपको बताई है।
उसके बाद the modern research have clearly shows that an atom is further composed of subatomic particles like electron, proton, neutron, hypron, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। वो कहते हैं कि ये जो इस तरह के स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एक एटम के अंदर 100 पार्टिकल्स मिलते हैं हमें। मोर देन 100 सच पार्टिकल आर थॉट टू एग्जिस्ट इन एटम। एक एटम के अंदर इतने पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं। However, an electron, proton and neutron are regarded as the fundamental particle. ये जो हमारे पास प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की बात करते हैं, ये फंडामेंटल पार्टिकल है, बुनियादी पार्टिकल्स होते हैं। ये अब आपको एक एमसीक्यूज में भी पूछा जाए, ए स्वीडिश केमिस्ट जे बर्जिलियस डिटरमाइन द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। जे बर्जिलियस ने क्या किया, एटॉमिक मास फाइंड आउट किया। नंबर ऑफ हिज वैल्यूज आर क्लोज टू द मॉडर्न वैल्यू ऑफ एटॉमिक masses. Berzelius also developed the system of giving element a symbol. इसने ये भी बताया कि एलिमेंट्स को सिंबल कैसे देते हैं। देखें, जिस तरह हमारे पास हाइड्रोजन है H से जाहिर करते हैं, हीलियम He से जाहिर करते हैं, तो ये सिंबल है इनके। तो इसने ये भी प्रोसेस बताया। शुक्रिया, ये फर्स्ट लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया।